बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में जो फ़लस्तीन के मौजूदा हालात हैं और बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली जारहियत के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की थी, उस पर आप लोगों का रिस्पांस और आप लोगों के जज्बात और एहसासात का जो अंदाज़ा मुझे हुआ और जिसकी अक्कासी आपने कमेंट सेक्शन में करी और उसको हज़ारों लाखों लाइक्स और अपने 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 कमेंट्स में आपने जो लिखा और अपने शेयर जितने आपने किए और जिस तरह से माहौल पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर दीगर ममालिक में उस वीडियो की वजह से बना, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मेरा तो ये अकीदा है मेरे भाई और ये मेरा ईमान है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं अच्छा था कि अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने बैकयार्ड में बैठ करके बुरा भला कहना और गालियां देना और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, फला को और फला की वजह से ये, फला की वजह से वो, उससे कहीं बेहतर है कि अपनी आवाज को बुलंद करो और जब किसी बुराई को होते देखो तो अपने हाथ से रोको, नहीं तो अपनी जबान से कहो और नहीं तो कम से कम दिल में बुरा जानो। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और मेरी कोशिश है कि मैं आपके जज्बात की तर्जुमानी करूं और आपके एहसासात को उन लोगों तक पहुंचाऊं जिनको हम और आप अरबाब इख्तियार के नाम से जानते हैं। आज की गुफ्तगू उतनी ही अहम है क्योंकि मैं पिछले 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स और जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही है और एक जामा मंसूबा तैयार हो रहा है। लेकिन वो जो कुछ हो रहा है वो तो खैर इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो सबसे अहम मौजू है वो ये है कि मैं पहले तो उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान की शख्सियत या इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी के ऊपर उंगलियां उठाई और जिनको इमरान खान के कामों से, इमरान खान के जितनी भी 3 साल की कारस्तानियां हैं उनके ऊपर उनको एतराज है। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आज आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या मैंने आज तक कभी पीटीआई का कोई कारकुन होने का दावा किया या मैंने कभी पीटीआई की कोई तारीफ करी? आज तक कभी नहीं करी क्योंकि मैं उसको तंजीम मानता ही नहीं। ये वन मैन शो है, ठीक है जी, मान ली बात, आपकी बात मान ली। लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो पीडीएम के नाम से और जो नाम नेहाद हमारी ऑपोजिशन है, मैं आपसे दिल की गहराइयों से ये सवाल करने की कोशिश करता हूं कि मुझे बताइए, इनकी शक्लें देखिए, इनकी शक्लें देखिए और खुदा के वास्ते मुझे ये बताइए कि क्या ये मुल्क की बागडोर संभालने के लायक हैं? एक हैं कि जो जिनके दादा नाना, जिनकी माँ, जिनके बाप, जिनके बहनें, जिनके चचा, जिनके ताया, जिनके ये, जिनके वो, सारे के सारे सिंध पर सैकड़ों सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं और जहां पर बच्चा कुत्ते के काटने की वैक्सीन न होने की वजह से मर जाता है। और हमारी आवाम, आप इतनी मासूम हैं, इतने मासूम हैं कि इनके हर उम्मीदवार को वोट देके जितवाते रहते हैं क्योंकि भुट्टो अभी जिंदा है ना भाई, भुट्टो अभी जिंदा है। आवाम मर गई, बच्चे मर गए, मां मर गई, बाप मर गया, गंदे गंदे नलकों से और नालों से पानी पी के हमारी औलादें सुबह से शाम तक हमारे सामने दम तोड़ रही हैं और इनके महलात में और इनकी तिजोरियों में कभी नहीं आ रही। मेरा ईमान है कि जितनी लूट और जितनी खसूट इन सिंध के सूबे के अंदर इन लोगों ने पिछले सैकड़ों सालों से मचाई हुई है, इसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। इनकी सोच, यकीन मानिए कि आप और हम इनके सामने कीड़े मकोड़े। तो क्या हम इनको अपना हुक्मरान बना लें? क्या इस शख्स को यह पता है कि सूबे सिंध के अंदर जिले कितने हैं? क्या इसको यह पता है कि सूबे सिंध के मसाइल क्या हैं? आज तक कभी आपने सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिविल अस्पताल के किसी वार्ड में एडमिट हुए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी? या इनका कोई लीडर अपनी बीमारी को लेकर सिंध के अस्पतालों में, किसी अस्पताल में कभी गया? नहीं गया ना भाई। इसी तरह से ये दूसरी खातून को देख लीजिए। आपको इमरान पे एतराज है ना, मैं भी कोई इमरान की पार्टी का कारिंदा नहीं हूं। लेकिन अब जब मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा तो मेरा अगला मौजू जो होगा वो मौजू होगा जिसपे मैं इमरान खान से वो बातें करूंगा कि जो आपकी तरफ से मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये दूसरी खातून को देखिए, इनके बाप जो हैं वो सालों से हुक्मरानी करते चले आए पाकिस्तान के ऊपर, कभी वजीर आला की सूरत में, तो कभी वजीर आजम की सूरत में, कभी अपोजिशन लीडर की सूरत में, कभी फला के मंजूर नजर, कभी फला के मंजूर नजर।
خاندانی موروثی سیاست کی سیاہ ترین مثال ہیں یہ لوگ. ان سے پوچھو کہ آخری دفعہ سرکاری اسکول میں ان کا بچہ کب گیا تھا. آپ کا بچہ تو سرکاری اسکول میں دری پہ بیٹھ کے, پھٹی ہوئی دری پہ بیٹھ کے پسینے پسینے ہو کر کے اپنے نصاب کو مکمل کرتا ہے کہ تعلیم آپ اس کو دلاتے ہیں کہ کسی طرح یہ دنیا میں کچھ کر جائے. یہ آسمان سے اترے ہیں کہ ان کو چھینک آئے تو ان کو علاج کرانے کے لیے لندن جاتے ہیں. یہ ایک صاحب جو جھوٹ کا پلندہ تیار کر کے پلیٹلیٹ گر رہا ہے, میں ہوں بلڈ کا ڈاکٹر, پوچھو ان سے کیا پلیٹلیٹ کہاں گئے. جب پاکستان میں تھے تو لگتا تھا کہ ابھی پلیٹلیٹ اتنے کم ہو چکے ہیں کہ بلیڈنگ ابھی شروع ہو جائے گی اور ابھی شروع ہو جائے گی. لیکن جس دن سے انہوں نے لندن کی سرزمین پر قدم رکھا ہے پلیٹلیٹ کا ذکر تک نہیں آیا. تو کیا میں ان کو لیڈر بنا لوں؟ عمران کو نکال دیتے ہیں, عمران کو ہم تخت سے ہٹا دیتے ہیں, ہم آپ کے پی ڈی ایم کے یا موجودہ لیڈران میں سے کسی کو لاتے تو یہ دوسرے لیڈر. ان کی عیاشیوں کی وہ مثالیں ہیں کہ یقین مانیے کہ تخت طاؤس ان کو دیکھ کر کے اش کے اٹھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرعون کو یقین مانیے اپنا طالب علم مقرر کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ فرعون ان کو دیکھے تو کہے واہ بھائی آپ تو میرے باپوں کے باپ ہیں. یا آپ اندازہ لگائیے کہ چھابڑی والا, ملازمت کرنے والا آپ ہے نا بھائی, وہ میں ہوں نا بھائی, جو تنخواہوں کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے تنخواہ آئے تو میں اپنے بچے کا علاج کراؤں. ان کے گھر میں کسی کو ایک کھانسی آ جائے تو اس کا علاج کرانے لندن جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے یہ غیر ملکی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. ان کی گاڑیوں کی قطاریں آپ نے دیکھی, بی ایم ڈبلو سے لے کر کے لیکسس اور لیکسس سے لے کے رینج روور ان کے گھروں کے باہر ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے ہمارے گھروں کے باہر چیٹیوں کی قطاریں. خدا کی قسم کیا یہ اس قابل ہیں؟ دیکھیے میری بات کو سنیے, عمران خان یقیناً اس میں 50 برائیاں ہوں گی, لیکن دنیا کی ہر آسائش چھوڑ کے وہ آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے, چاہے وہ جس مقصد کے لیے بیٹھا. اس موضوع پہ میں ابھی پھر آتا ہوں آپ کے پاس. تو ان کو رکھ لوں. اچھا چلیے ان کو بھی نہیں رکھتے وزیر اعظم, ٹھیک ہے نا. اب ہم بناتے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ انصاف کو. سالوں سے یہ کشمیر کی کمیٹی کے صدر بنے رہے, سرکاری محلات میں رہتے رہے, سرکاری گاڑیوں کو اور مراد کو استعمال کرتے رہے. خدا کی قسم کیا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیا انہوں نے؟ اور آپ ووٹ انہی کو دیں گے, آپ انہی کو سر پہ بٹھائیں گے, آپ انہی کے لیے نعرے لگائیں گے. خدا کے واسطے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا. خدا کے واسطے ان کی شکلیں پہچان لو, ان کی سوچ پہچان لو. یہ تم ان کے لیے کیڑے ہو مکوڑے ہو جن کو رونتے ہوئے یہ اپنی منزلوں پر پہنچتے ہیں اور اپنے لیے محلات تعمیر کرتے ہیں. اب چلیے آج بات کرتے ہیں عمران خان سے. عمران خان صاحب نے تنظیم قائم کی تحریک انصاف, اور پچھلے 3 برسوں میں آلموسٹ 3 برس ہونے کو آ گئے جولائی میں, اس ملک میں انصاف کے علاوہ سب کچھ مل رہا ہے. یہی ہونا بھائی, یہی مسئلہ ہے نا بھائی. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی رگوں میں آپ کے لیے جو تڑپ ہے, جو اس کے دماغ میں, اس کے دل میں آپ کا خیال ہے, ان کسی سورما کے دل میں نہیں ہے. یہ آپ کو انسان تو کیا جانور تک نہیں سمجھتے. عمران خان آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اٹھانا چاہتا ہے. اب بات کرتے ہیں عمران خان سے. عمران خان صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے بنائی تحریک انصاف, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انصاف کے علاوہ 3 سال میں آپ نے سب کچھ دیا. چاہے وہ انصاف کسی سانحے کی صورت میں ہمارے ہاں ضرورت جس کی پڑی ہو, یا مہنگائی کی صورت میں ہو, یا اقربا پروری کی ہو, یا رشوت ستانی کی ہو, یا کرپشن کی ہو, کوئی تبدیلی ایسی دیکھنے کو عام انسان کو نہیں ملی جس کے لیے وہ آپ کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے اپنے محلے کا دورہ کروائے. آپ نے جتنے ضمنی الیکشن لڑے ہیں آپ سارے ضمنی الیکشن ہارتے چلے گئے, چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو, چاہے وہ کراچی کی آپ کے منظور نظر لیڈر کی سیٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی الیکشن ہو, کہیں کا بھی الیکشن ہو, سب کے سب آپ ہارتے چلے گئے. کیونکہ یہ وجہ اس کی یہ کہ ان 3 سالوں میں آپ نے وہ کچھ نہ کیا جس کا کہ آپ نے عوام سے وعدہ کیا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی, وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے عمران خان صاحب کہ آپ نے تنظیم نہیں بنائی. جب آپ نے تنظیم نہیں بنائی, جب آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, تو آپ مجبور ہیں بقول آپ کے کہ جی مجھے الیکٹیبلز لینے پڑ رہے ہیں. آپ ان الیکٹیبلز کی وجہ سے صبح سے شام تک بلیک میل ہوتے ہیں. آپ ذرا ان کی شکلیں دیکھیے. خان صاحب اپنی ٹیم کو دیکھیے, ذرا آپ انصاف کو دیکھیے,
जब वर्ल्ड कप आप 1992 का जीत कर आए थे तो ये उस वक्त वजारत में थे और आपके साथ मुस्कुरा के तस्वीर खिंचवा रहे थे, जिनके साथ बैठ के आपने बेशुमार टेलीविजन शोज के अंदर इनके ऊपर तनकीद करी और ये तक कहा कि अल्लाह माफ करे कि कभी मैं इन जैसा सियासतदान बनूं। आज ये आपके दौरे हुकूमत में बेहतरीन ओहदे पे फाइज है। चलिए दूसरे साहब को देख लीजिए। ये वो साहब है कि जब रेवन डेविस का वाकया होता है तो उस वक्त ये फॉरेन मिनिस्टर थे, आज भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। दुनिया की जनाब बन बन के बोलना और दुनिया को बेवकूफ बनाना कोई इनसे सीखे। जब ये अपने गांव में जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं तो लोगों से पैर चटवाते हैं। ये है इनकी औकात। चलिए वो भी समझ में नहीं आ रहा। इन साहब को देख लीजिए। ये साहब उस इलाके में अपनी वो गाड़ी जिसकी कीमत सैकड़ों हजारों खानदानों के राशनों के बराबर है, उसमें जाते हैं और उस इलाके में जाते हैं जहां पर बल्दिया टाउन है। बल्दिया टाउन में लोगों ने अपने प्यारों को जिंदा जलते हुए देखा। ये वहां से मुंतखब हुए थे पिछले इलेक्शन के दौरान और इस दफा जब ज़िमनी इंतखाब होता है तो ये उस गाड़ी में जाके वहां पर लोगों से गुफ्तगू करने की, पहली दफा ये गए और गुफ्तगू करने की कोशिश करते। जरा इनके नक्शे देखिए, आप इनकी फिरौनियत देखिए। ये हैं वो आपके सिपह सालार, ये हैं वो आपके जंगजू, ये हैं वो आपके मैच विनर्स, ये है वो आपकी टीम। नहीं है ना ये टीम। तो मेरे प्यारे भाई, आपके पास तो वो लोग भी हैं कि जिनको ये नहीं पता कि सेनेट के इलेक्शन में वोट कहां देना है। तो खान साहब, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें, पाकिस्तान नहीं मेरे भाई, आपको तैयब अर्दवान का फोन आया ना, आपको मलेशिया के वजीर आजम का भी फोन आएगा, आपको अफगानिस्तान से भी कॉल आएगी, आपको ईरान से भी कॉल आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त अगर कहीं देख रही है तो वो इमरान खान की तरफ देख रही है। जिस वक्त आप उठ के गए 3 दिन के अपने दौरे पे अपने दोस्तों के पास, खान साहब खुदा की कसम में आपकी जगह होता तो मैं उल्टे हाथ जाने के बजाय सीधे हाथ की तरफ जाता, जहां पर वो मुझे इस्तांबुल में उतारता जहाज। मैं उस शख्स के साथ तन्हाई में बैठता और मुस्लिम उम्मा के मसाइल पे गुफ्तगू करता, उसके चेहरे पे आने वाली परेशानी को पढ़ता और अपने दिल का गुबार उसके सामने बैठ के निकालता, ना कि उन लोगों के साथ आप जाके बैठ गए जिन्होंने चावल की बोरियां आपके हवाले कर दी कि जाओ ज़कात फितरा ले लो और यहां से निकल जाओ। खान साहब, दोस्तों को पहचानिए। आप अंदरूनी तौर पर भी उन्हीं लोगों के गिर्द घिरे हुए हैं जो आपका विजन शेयर नहीं करते। सवाल यह है कि आपका विजन क्या है। आपके दिल में एक तड़प है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और खुदा की कसम अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। ये वो मौका है कि जो 22 करोड़ लोगों में से एक को मिला है, 1.5 अरब मुसलमानों में से एक मुसलमान को मिला है, और वो आप हैं। और आप इस मौके को अपने पैरों के नीचे रोंदते चले जा रहे हैं। आपकी क्या मजबूरियां हैं मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन जो लोग आपने अपने इर्द गिर्द जमा किए हैं वो आपके विजन को शेयर करना तो दूर की बात, आपकी टांगे खींच रहे हैं। खान साहब, इनकी हरकतें देखें, टेलीविजन शोज पे ये लोग बैठते हैं, इनके जुमले सुने, इनके कारस्तानियां देखें। क्या ये मदीना की रियासत के सिपह सालार नजर आते हैं? क्या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही नजर आते हैं आपको? क्या ये उम्मत मुस्लिमा का दर्द समझ सकते हैं जितना दर्द आपके दिल में? खान साहब, मुझे पता है ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, मेरी हर वीडियो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके अरबाब इख्तियार तक पहुंचती है। खान साहब, खुदा के वास्ते अब ये वो घड़ी है कि अपनी आस्तीनें चढ़ाइए, अपने विजन को आगे लेके चलिए। इस वक्त फलां का हुदैबिया केस, फलां का रेफरेंस, फलां का वो जरूर अहम है, उसके लिए किसी और को काम पे लगाइए। आप इस औरत की आवाज सुनिए जो बैतुल मुकद्दस के बाहर खड़े होके अल्लाहु अकबर चीख रही है। आपको पुकार रही है बैतुल मुकद्दस की वो मां कि जिसकी औलाद उसके सामने दम तोड़ रही है। आपको बैतुल मुकद्दस का वो बच्चा आवाज दे रहा है कि जिसकी लाश के लिए कफन तक मौजूद नहीं है, और आप इन पे हुदैबिया केस के ऊपर वक्त लगा रहे हैं। आप जनाब फला चीजों पे जो गैर जरूरी है। खान साहब, नहीं, आपको विजन दिया है अल्लाह ने, आपको ताकत दी है। अल्लाह सवाल करेगा। 2 साल रह गए खान साहब, 2 साल रह गए। खुदा की कसम, इनमें से फिर कोई लीडर बन के आके हमारे सरों पे सवार हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने जिन लोगों का साथ छोड़ा, ये वो लोग हैं जिनका आपने साथ छोड़ा या उन्होंने आपका साथ छोड़ा। इनसे हाथ मिलाइए, इनको करीब लाइए और ये नाम नेहाद इलेक्टेबल से जान छुड़ाइए, क्योंकि बैतुल मुकद्दस आपको आवाज दे रहा है, कुस्तुनतुनिया आपको आवाज दे रहा है, सुल्तान महमद की रूह आपको पुकार रही है, सलाउद्दीन अय्यूबी की रूह आपको पुकार रही है। इंसाफ की बात कीजिए, ईमानदारी की बात कीजिए, उम्मत की बात कीजिए। आपसे बहुत उम्मीदें। खान साहब, आप चले गए तो मायूसी जहर की तरह इस कौम में फैल जाएगी।
گی، خدا کی قسم پھیل جائے گی اور مایوس قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔